लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली घात बीजेपी को बेचैन किए हुए है। तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद बीजेपी के जिम्मेदार अब यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। तय किया गया है कि बीजेपी के पक्ष में कम मतदान की जांच होगी और इसके लिए पार्टी के नेताओं की एक टास्क फोर्स भी बनेगी। बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर चर्चा की। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की हार को लेकर सरकार और संगठन के बीच प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन के शीर्ष नेता मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हार की वजहों का पता लगाने के लिए विशेष दस्ता स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया। दरअसल यूपी के चुनाव परिणाम में बीजेपी के स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% वोट कम हुए, सीटें कम हुई और क्यों ऐसा हुआ इसे ही लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। आखिर ये वोट बीजेपी से छिटक कर गया कहां, इसका पता करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, इसका फैसला हुआ है। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए 60 से अधिक सदस्यों का चयन हो चुका है। ये लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों में रहकर विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारणों का पता लगाएंगे। फोर्स के सदस्य गांव-गांव जाकर यह भी पता करेंगे कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और दलित में आखिर किस दल ने सेंध लगाई। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को बीजेपी से बिदकाने में किन किन लोगों का हाथ है। साथ ही भीतर घात करने वाले पार्टी नेताओं का भी पता लगाया जाएगा। केंद्र में भले ही लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे मजबूत सियासी जमीन यूपी से खिसकने की टीस अभी भी सभी नेताओं के भीतर है। इसलिए अब पार्टी ने नुकसान पहुंचाने वालों के साथ उन मतदाताओं के बारे में भी पता लगाने का फैसला किया है जो इस बार बीजेपी के बजाय विपक्ष की तरफ खिसक गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी के करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली बीजेपी की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हों, राज्य में सपा कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद अब बीजेपी के हारे जीते उम्मीदवारों ने संगठन पर रिपोर्ट करनी शुरू कर दी है, संगठन को अपनी रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि अब तक 12 से अधिक प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेज भी दी है। यह रिपोर्ट भीतरघात के आघात से रंगी हुई बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का भी खूब इस्तेमाल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के ये दावे हैं, अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगी है। केंद्रीय मंत्रियों जो कि हार गए थे, उन्होंने हार का ठीकरा अब पार्टी के नेताओं पर फोड़ना शुरू किया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को यूपी में आश्चर्यजनक तौर से करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आप सब जानते हैं, 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। अब तक की पड़ताल में एक तरीके से कह लीजिए तो यही सामने आया है कि टिकट वितरण की जो खामियां हैं, ये बहुत बड़ी वजह साबित हुई है बीजेपी की ऐसी हार की। उत्तर प्रदेश में खासतौर से तमाम ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ माहौल को देखते हुए भी स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनको टिकट नहीं देने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया और प्रत्याशी उन पर थोपे गए। लिहाजा नाराज पार्टी कार्यकर्ता भी घर बैठ गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि यहां पर टिकट जिनको दिए गए थे सिर्फ वही दिखाई पड़े, कार्यकर्ता नदारद रहे और वोटर्स भी वैसे ही गायब रहे। देखा जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर ही कई सीटों पर भीतरघात की आग सुलगने लगी थी, लेकिन प्रदेश संगठन इसे दबाता रहा। ये बात ऊपर पहुंचाने के बजाय भीतरघात की बात को नकारा जाता रहा। ये सारे आकलन हैं जो कि हार के बाद, जो कि सीटों के कम होने के बाद, जो कि वोट परसेंटेज कम होने के बाद सामने निकल कर आ रहे हैं कि ये वजह हो सकती है। लिहाजा साइड इफेक्ट अब कह सकते हैं इसे कि ये सामने आ रहा है। पार्टी का प्रदेश संगठन अंदर ही अंदर उबल रहा था। जिन बड़े चेहरों को हार मिली है, उन्होंने भी पार्टी नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पिछली बार से 29 सीटें कम मिली हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। इस बार सीधे वो संख्या 33 पर आ गई। इसके साथ ही बीजेपी का वोट शेयर भी गिरा। 2019 में 49.6 था, जो कि इस बार 41.4 तक पहुंच गया। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 72 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का वोट इस बार घटा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर प्रदेश की 37 और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। सबको चौंका दिया है। इस बीच ये स्पेशल टास्क फोर्स जो कि बीजेपी ने चिंतन मंथन के लिए बनाई है, देखना यह है कि ये किस तरह से और आगे काम करती हैं। हालांकि जैसा कि हमने वजह और कारणों पर प्रकाश डाला इस वीडियो में कि
ज्यादातर जो टिकट प्रत्याशियों के गलत चयन की बात थी, इसी से क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता नाराज थे, जिससे वो घर बैठे और वोटर्स भी घर के बाहर नहीं निकले। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक और तमाम चुनावी पंडित यही बड़ी वजह बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में गिरते वोट परसेंटेज के बीजेपी के और सीटों के कम होने के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।